हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज से अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक। बिल्कुल 50 क्वेश्चंस रहेंगे बिजनेस स्टडीज के, और चैप्टर वाइज हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन, फिर दूसरे। अगर यहाँ तक आपको सब अच्छा लगता है और मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स आपकी तरफ से मिलता है, तब मैं डेफिनेटली 15 दिन के बाद एक प्रॉपर प्रैक्टिस पेपर्स, जो कह सकते हो मिक्स ऑफ ऑल दी चैप्टर्स, उसके 50 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक ले आऊंगी। तो उसके लिए अभी से आप बिजनेस स्टडीज के लिए तो बेफिक्र हो जाओ। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है और उतने ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को हम प्रॉपरली करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन विद चैप्टर नंबर 1, दैट इज द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। वन मोर थिंग, सीयूईटी के अलावा अगर किसी भी कोई भी बच्चा कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, इवन क्लास 12th की भी क्यों नहीं कर रहा हो, क्योंकि कोर्स अगर जब तक चेंज नहीं होता है, यू कैन इजीली प्रैक्टिस आप इसको कर सकते हो। क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एक पर्टिकुलर चैप्टर में या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जितने बन सकते हैं, मैं उतने ही क्वेश्चंस आप लोगों के साथ लेके आ रही हूँ और इनको शेयर कर रही हूँ। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन बैंक हमारा प्रॉपर वे में। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो, सिंपल सिंपल सा चैप्टर है ये, कि मैनेजमेंट होता क्या है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इस तरीके से इसमें सारी चीजें आपको बताई गई है। ठीक है, उसकी हम रिवीजन क्लास ले लेंगे, बट अभी हम क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं, तो हम अपने क्वेश्चंस पे ही आते हैं। आइए जी, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है? सीधा सीधा हमारा माइंड क्लिक हो जाना चाहिए, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव होते क्या हैं? प्रॉफिट्स, ग्रोथ, न्यू न्यू आइडियाज, इनोवेशन, या हमें हमारे पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, हमें अपनी कंपनी को कैसे मैनेज करना है। ऑल द थिंग्स कम अंडर द मैनेजमेंट। तो यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? अर्निंग प्रॉफिट बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होगा हमारा। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल होना चाहिए। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट। तो हम यहाँ पे लेके जाएंगे, दैट इज आर करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर सी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इज बेसिकली एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन हमेशा जरूरत होती है एक मैनेजमेंट की। जब तक मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक आप प्रॉपरली आगे काम मैनेजमेंट में नहीं कर पाते हैं। ओके ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इनमें से क्या इम्पोर्टेंस नहीं है? ऑब्जेक्टिव क्या नहीं था, अब हम बात करें इम्पोर्टेंस क्या नहीं है मैनेजमेंट की। बेसिकली बेटा, ये जो क्वेश्चन बैंक सीरीज है, ये उन बच्चों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जिन्होंने रिवीजन कर रखी है, चैप्टर पढ़ रखे हैं। ओके, अच्छा जी बताइए, क्या इसमें से इम्पोर्टेंस नहीं है? इंडिविजुअल गोल, इंडिविजुअल गोल को अचीव करना, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर मैनेजमेंट इम्पोर्टेंस। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हुआ। Coming to the next, Ajay is working as an operation manager in WH Limited. ऑपरेशन मैनेजर की पोस्ट पे वो पर्सन है। व्हाट इज द मैनेजरियल लेवल एट विच ही इज वर्किंग? देखो, ऑपरेशन है यानी कि चलते हुए कामों को मैनेज करना, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनता है, दैट इज अ मिडिल लेवल। नेक्स्ट, टू कंजर्व टाइगर्स, Airtel started an earnest awareness campaign that is Save Our Tiger. अब ये कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा? तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। टाइगर्स को बचाना है, सोसाइटी पे आ गया। सोसाइटी से कहाँ रिलेट करेंगे हम? सोशल पे। तो सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है?
टाइगर्स को बचाना, ये वाला किसका ऑब्जेक्टिव होगा आपका? ये आपका होगा सोशल ऑब्जेक्टिव। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट। In Tisco Limited, the purchase department purchased 20 tons of raw material for the production department. However, the production department required only 15 tons. कितना परचेज कर लिया आपने रॉ मटेरियल? 20। कितना रिक्वायर्ड था? 15 टन। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है? देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने ज्यादा परचेज किया है तो जो अल्टीमेट गोल निकलेगा वो कम खराब जाएगा आपका। तो उस केस में क्या रहेगा? आपका यहाँ पे क्या लैक कर रहा है? कोऑर्डिनेशन। क्या लैक करेगा? कोऑर्डिनेशन। आपको जितनी चीजों की रिक्वायरमेंट है आपको उतना ही उसको परचेज करना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। अगर इसमें आपका लैक हो रहा है दैट मीन्स आपके कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ है। बिना क्वेश्चन को पूरा पढ़े भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, तो हमारे पास टाइम कम है, एग्जाम में हमें क्वेश्चंस काफी करने हैं और हमें करेक्ट करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी आपकी वहां पर है। ओके जी, विच ऑब्जेक्टिव of management deals with the commitment of an organization towards the society. सोसाइटी की तरफ कौन सी कमिटमेंट मैनेजमेंट की आ जाती है? दैट इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव। कुछ कुछ चीजें मतलब सिंपल है, आप क्वेश्चन को ही हिंदी में ट्रांसलेट कर लोगे तो भी आपको काफी हद तक सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। व्हाट इज कंसर्न विथ कंप्लीटिंग एक्टिविटीज और अचीविंग गोल विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। देखो आज हमने एक चीज को मान लिया कि हमें ये काम इस टाइम लिमिट तक करना है, दैट मीन्स, और अगर हम उसको अचीव भी कर लेते हैं उसका क्या मतलब कहलाएगा? आपने इफेक्टिवली काम किया है। क्या किया है? इफेक्टिवली। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका इफेक्टिवली। फाइनेंस मैनेजर एंड मार्केटिंग मैनेजर, अब यहाँ आ गया मैनेजर्स की बात। कम्स एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट? दोनों मैनेजर हैं, कौन से लेवल पे आएंगे? टॉप, लोअर या मिडिल? ऑब्वियस सी बात है मिडिल लेवल। मैनेजर का लेवल ही मिडिल लेवल होता है। टॉप पे आपके सीईओ वगैरह हो गए और मैनेजर्स आपके कहाँ आ गए? मिडिल लेवल पे। Which of the following is not an essential organizational objective of management? इनमें से कौन सा essential organizational objective नहीं है? सर्वाइवल, इको फ्रेंडली, ग्रोथ या प्रॉफिट? करेक्ट आंसर इसका होगा आपका इको फ्रेंडली प्रोडक्शन, क्योंकि इको फ्रेंडली आपका कहाँ चला जाएगा? सोशल। ये थे आपके 10 क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे 11th पे। ओके, इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अब ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अगर हमें अचीव करना है डैश objective should be integrated with organizational goal as only satisfy employees will help in achieving organizational goal। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सन। देखो हर एक पर्सन अगर अपना खुद का गोल भी अचीव कर लेगा, जब हम उन सबको मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हमारे अचीव हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मुझे करेक्ट लग रहा है, दैट इज अ पर्सनल। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन? जब आप कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है उस केस में क्या चीजें हाईलाइट करती है? फर्स्ट इज योर साइज, ग्रोथ आपकी कैसे बढ़ती जा रही है, आप कैसे आगे बढ़ रहे हो। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन, दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। भाई आगे बढ़ते जाओ, काम प्रॉपरली डिवाइड कर लो, एक का काम जो है वो दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर ले, तीसरे से कर ले, मतलब बांट लो काम को, और जो जिसमें परफेक्ट है उसको वो काम दे दो।
तो उस केस में आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा माना जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट कोऑर्डिनेशन, बिना कोऑर्डिनेशन के डायरेक्टिंग इज इम्पॉसिबल ऑफ नो वर्थ इफ देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सुपीरियर्स एंड। 11th क्लास से मैं मानती हूँ हम ये कंटिन्यू ये वर्ड पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज अ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि अगर कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है और नहीं हो रहा है, उस केस में डायरेक्टिंग तो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाती है और लैक माना जाएगा किसके बीच में, जो सुपीरियर्स है एंड उनके साथ साथ जो उनके सबऑर्डिनेट्स है। तो ऑप्शन नंबर सी सही था इसका। आज the dash coordinates the activities of the whole organization keeping in view the desired goal। कौन है जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को दिमाग में रख के अपने डिजायर गोल रखता है, दैट इज अ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट आते हैं 15th पे, डैश इज अ प्रोसेस थ्रू विच हार्मोनी इज एस्टैब्लिश अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट अब यहाँ पे भी वही आएगा। अब हाँ, एक हमारे दिमाग में कंफ्यूजन होता है चैप्टर वाइज कि हमें पता होता है इस चैप्टर का तो यही आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है चैप्टर नंबर 1 में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग ये सब है ही नहीं। बट जब क्वेश्चन मिक्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स के अंदर आता है, दैट टाइम वी विल डेफिनेटली कंफ्यूज्ड। उस टाइम पे हम कैसे करेक्ट आंसर ढूंढ सकेंगे, ये बहुत चैलेंजिंग है, स्पेशली ना थियोरेटिकल सब्जेक्ट। तो अब क्या करना है उसको समझो। डेफिनेशन है एक आपकी, डेफिनेशन के एक वर्ड से याद करो, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हार्मनी स्टैब्लिश करता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को साथ में लेकर। इसमें प्लानिंग का कहीं रोल नहीं है। ये वर्ड ध्यान रख लेना, इतनी सी लाइन, हार्मोनी इज स्टैब्लिश अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बैठ जाएगा, कोऑर्डिनेशन ही वो एक ऐसा प्रोसेस है। क्लियर? नेक्स्ट, which of the following functions are required to be carried for successful established coordination। अगर कोऑर्डिनेशन को अच्छे लेवल पे लेके जाना है तो उस टाइम पे आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी। at that particular time you will require all the things, that is you must have to know planning, how to direct the terms, how to organize the things, and staffing division. That is all the important part at the time when you are thinking that coordination properly established होना चाहिए। ओके जी, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, डैश। Dash is an important function of management as it requires that right people with right qualification are employed at a right place। बहुत इजी, इसको तो हम विद इन अ सेकेंड जज कर सकते हैं दैट इट्स अ स्टाफिंग, क्योंकि क्वालिफिकेशन सही हो, सही पीपल और सही प्लेस पे आ जाए, वो सिर्फ और सिर्फ स्टाफिंग होगा और कुछ नहीं। अब 2-3 क्वेश्चन मिक्स लेंगे असर्शन और रीजन के। इसका अगर हुआ पॉसिबल तो मैं सारे असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस एक साथ ले आऊंगी, बट अभी चैप्टर वाइज मैंने 2-3 डाले हैं, उनको देखते हैं। असर्शन ये है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, पॉइंट ये निकला कि मैनेजमेंट एक तरीके से मल्टी डायमेंशनल है। नेक्स्ट बात करते हैं रीजन क्या है। द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल in the organization when targets are achieved according to the plans, employees are happy and satisfied, and there is a order instead of chaos।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनेजमेंट सिर्फ तभी इफेक्टिव मानी जाएगी, तभी नोटिस किया जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है ये दोनों कितने हद तक ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है ए इज इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट। रीजन सही है और असर्शन गलत है, असर्शन सही है, रीजन गलत है, दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन एक की ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग दोनों सही है लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट explanation of A, that is assertion. तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं सेम assertion वाला। प्लानिंग इज दैट फंक्शन of management which determines in advance what to do, how to do and when to do। ठीक है ना, क्या रीजन ये है डायरेक्टिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? यस और नो? आंसर इज नो, डायरेक्टिंग इज नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का ये आप कमेंट करो। मुझे पता है, आपको पता है नहीं पता है वो मुझे चेक करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। और रीजन डायरेक्टिंग कौन से लेवल का फंक्शन है मैनेजमेंट का और लास्ट फंक्शन कौन सा है मैनेजमेंट का, ये दोनों चीजें आप कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। Personal objectives are related with satisfying the personal need of an employee. Management must seek to satisfy the diverse need of employees। ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है कि जो भी एम्प्लॉयज की पर्सनल नीड है क्या हम उसको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। मैनेजमेंट को क्या चीज सोचनी है, मैनेजमेंट मस्ट सीक टू सेटिस्फाई द डाइवर्स नीड ऑफ एम्प्लॉयज लाइक फाइनेंशियल नीड, कॉम्पिटिटिव सैलरीज, पर्क्स, सोशल नीड, फॉर रिकॉग्निशंस, हायर लेवल नीड्स। अगर जैसे जैसे आपकी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यू विल गेट द रिवॉर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट। लो जी, 20 क्वेश्चन हमने फट 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 रिवाइज कर लिए और कोशिश है कि साथ के साथ हम चैप्टर भी रिवाइज कर ले। तो आई थिंक 15 16 17 मिनट कुछ हुए हैं जिसमें हमने 20 क्वेश्चन कर लिए। अगर यही स्पीड रहेगी तो हमें एग्जाम में भी पेपर कुछ जल्दी करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए जी, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस नोन एज। आ जाओ, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? Successful organizations do not achieve goals by chance, but by following a deliberate process known as planning, coordination, controlling or management. Correct answer is management. ऐसा नहीं है कि हमने गोल्स बाय चांस अचीव कर लिए, बट यस अगर हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करते हैं we will definitely achieve that particular goal. So correct answer is management. Next, management is essential for the organization which are non-profit organization, service, social, all of them। मेरे हिसाब से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट इज ऑलवेज असेंशियल। अगर आज हम बात करें आपके अभी एग्जाम्स के लिए भी इस टाइम पे भी आपको मैनेजमेंट होना चाहिए, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट भी क्यों ना हो, वो मैटर नहीं कर रहा। मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं एक क्वेश्चन पे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट इसको थोड़ा सा समझेंगे। रमेश is a manager of PQR Limited. Okay, he noticed that changes were taking place in the market due to which company's future can be in danger। ठीक है, रमेश मैनेजर है एक कंपनी का, उसने ये नोटिस किया है कि मार्केट में काफी चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से कंपनी का फ्यूचर खतरे में है। He started adopting
changes in its product design and start producing goods as per the taste and preferences of consumers. Taste and preferences आता है ना, वहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिमांड जरूर याद आता है, दैट इज द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एंड ही गॉट सपोर्ट ऑफ ऑल वर्कर्स आल्सो। ठीक है जी, he did everything which he could do. Identify the feature of management highlighted in the above paragraph. क्या है ये? एकदम से सडन चेंज आया मार्केट में। आई थिंक ऑन माय पर्टिकुलर चैनल आई थिंक सीयूईटी की फर्स्ट या सेकंड सेशन होगा। व्हाई? बिकॉज सीयूईटी इज इन डिमांड। क्या मैम आप सीए नहीं पढ़ाओगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे मैम। सीएस बिल्कुल करेंगे, धीरे धीरे वापस से शुरू कर रहे हैं, सब चीजें करेंगे। लेकिन क्या था ये, मार्केट में जिस चीज का चेंजेस आने शुरू हो गए, अब अगर हमें मार्केट में सरवाइव करना है, वी मस्ट बी डू दैट डायनामिक फंक्शन। अडेप्ट करो चेंजेस को, चेंजेस के साथ हमें चेंज करना होगा। इफ आई एम टीचिंग ऑन दिस व्हाइट बोर्ड बना दो, व्हाइट बोर्ड पे पीछे होकर अपना मार्कर से लिखूंगी, दैट चेंज इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल राइट नाउ, बिकॉज अब तो और भी ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज होने लग गई, और अगर हम उसी पैटर्न को पढ़ाएंगे, मे बी वी कांट सर्वाइव। तो ऐसी कोई सिचुएशन होती है, दैट मीन्स देयर इज अ डायनेमिक फंक्शन इज वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर पार्ट। नेक्स्ट आते हैं, तो 23rd का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, people in the organization carry out diverse tasks with the aim to achieve। जो ऑर्गेनाइजेशन में वो रेडी है डाइवर्स टास्क को, क्यों क्यों क्यों, क्या अचीव वो करना चाहते हैं? डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, कॉमन, बोथ या नन? ऑब्वियस सी बात है, दैट्स अ कॉमन ऑब्जेक्ट। ओके, करेक्ट आंसर इज बी। Successful management ensure that goals are achieved in the least cost, timely achievement of goals, both या none। सक्सेसफुल मैनेजमेंट क्या होती है? सक्सेसफुल मैनेजमेंट मेरे हिसाब से बोथ होती है, दैट इज हम गोल्स अचीव करें कम से कम कॉस्ट में, सेकंड टाइमली अचीवमेंट हो जाए हमारे गोल्स के। तो मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द both of the above। Question number 26. Mr. Hitesh is working as a foreman in the garment manufacturing unit and he supervises 10 employees under him and make day-to-day production plan and other activity। ठीक है जी, फोरमैन है, कौन से लेवल पे वो काम कर रहा है? टॉप नहीं हो सकता, मिडिल नहीं हो सकता, क्योंकि मिडिल पे ज्यादा मैनेजर्स होते हैं। फोरमैन पर्सन है, दैट इज सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। कांट से ऐसे ऑप्शन पे कभी भी टिक मत करना, ठीक है? An organization in Germany needs to be managed as much as an organization in India. Through the way they manage would vary due to difference in culture, tradition and history. Name the feature of management referred above। हाँ जी, देखो काफी सारी चीजें चेंज हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेज कर रही है कल्चर के अकॉर्डिंग, चेंज, ट्रेडिशन, हिस्ट्री, ये सब चीजें आ रही है। अब उस टाइम पे क्या हो रहा है, मैनेजमेंट क्या फीचर को रिप्रेजेंट कर रही है? आर दे आर ऑल परवेसिव, डायनेमिक फंक्शन? डायनेमिक तो नहीं हो सकता, ग्रुप एक्टिविटी भी नहीं हो सकता, गोल ओरिएंटेड तो हर फंक्शन गोल ओरिएंटेड ही होता है, बट देयर इज मस्ट बी ऑल परवेसिव, ऑल परवेसिव। ठीक है, सिंपल सिंपल सा है, कोई ज्यादा ऐसा हार्ड एंड फास्ट टाइप नहीं था ये। ऑप्शन नंबर ए। आ जाओ जी, थोड़ा सा टेढ़ा, कहते हैं ना टेढ़ा क्वेश्चन है, बट हमारा क्वेश्चन है। Lakhan works
as a production manager in Nourish Enterprise Limited. Okay. He has given the task of getting 1000 units of hand woolen table mats manufactured at a cost of 150 per unit within 10 days. ठीक है, 1000 यूनिट बनानी है, 150 रुपए पर यूनिट है और 10 दिन के अंदर करनी है. In order to be acknowledged an effective manager, he must ensure that एक अच्छे मैनेजर के तौर पे उसको क्या करना चाहिए. The cost of production 150 per unit, but work is completed in 15 days. अच्छा जी. The work is completed within 10 days even at a higher cost. Okay. The cost of production is less than 150 per unit and work is completed in 11 days. या all of the above. तो सिंपल सी बात है, 1000 यूनिट बनानी है 150 रुपए और 10 दिन के टाइम पे. हम मानते हैं जो आपको टाइम पीरियड दिया गया है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप वो 10 दिन के क्राइटेरिया के अंदर ही आप वो बना कर दो. अगर थोड़ी सी कॉस्ट इंक्रीज हो भी रही है, दैट नॉट एन बिग इशू. द वर्क इज कंप्लीटेड विद इन 10 days इवन एट अ हायर कॉस्ट, बिकॉज इफेक्टिवनेस तभी आती है जब आप एक अपना स्टिमुलेटेड टाइम को मैनेज करते हो. आ जाओ जी. 29. Sita is working as a marketing manager in a company. She has been given the task of selling 1 lakh units of a product at a cost rupees 100 per unit within 20 days. Okay. 1 लाख यूनिट बेचनी है 100 रुपए पर यूनिट और 20 दिन में. उससे सारी की सारी बेच दी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, बट had a sale last 1000 unit at 20% डिस्काउंट. लास्ट की 1000 यूनिट 20% डिस्काउंट पे दे दी. ओके जी, कोई बात नहीं. इस टाइम पे हम उसको क्या कंसीडर करेंगे? इफेक्टिव मैनेजर. एफिशिएंट नहीं, एफिशिएंट तो नहीं आएगा. इफेक्टिव मैनेजर कि उसने टाइमली अपने माइंड से इफेक्टिव डिसीजन निकाला. जैसे ही सिचुएशन हल्की सी चेंज हुई, उसने अपनी सिचुएशन चेंज करके न्यू आइडिया मार्केट में दे दिया कि चलो अब 1000 यूनिट है, अपना काम मैं फ्री कर लू 20% डिस्काउंट पे बेच के, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. दैट इज द पार्ट ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. ओके, नेक्स्ट आते हैं. यश लिमिटेड इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम दिस डेज. इट मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइक वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर एंड एसी. The company margin are under pressure and the profit and market share are declined. चलो जी. The production department blames marketing department for not meeting the sales target and marketing department blames production department for producing goods which are not in a good quality. Finance department कर रहा है production और marketing दोनों को blame for declining return on investment and bad marketing. अब बताओ इसमें क्या पंगा हुआ होगा? कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन ही नहीं है. करेक्ट आंसर इज कोऑर्डिनेशन. लो जी, 30 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए. 20 क्वेश्चन और रहते हैं इस चैप्टर के. आ जाओ. रमेश एंटरप्राइज लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स सेल बाय 30% इन नेक्स्ट क्वार्टर. अच्छा. ओके. आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हाइलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट. कौन सा फीचर इसमें अच्छा माना जाएगा? परवेसिव, गोल ओरिएंटेड या कॉन्टिन्यूस प्रोसेस? कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा, परवेसिव भी नहीं माना जाएगा. मेरे हिसाब से गोल ओरिएंटेड होना चाहिए. रीजन वाई? बिकॉज दे आर चैलेंजिंग देमसेल्फ. इंक्रीज करना है 20%, 30% सेल को इंक्रीज करना है. दैट मीन्स दे आर प्लानिंग समथिंग इन नियर बाय फ्यूचर. वो अपना गोल बना रहे हैं.
और जब गोल बन रहा है तब वहां पे वही फीचर हाईलाइट होगा, दैट इज अ मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, management is equally important to run a political organization as it is to run an economic organization। हाँ, बिल्कुल। कौन सा फीचर इसमें रिफ्लेक्ट करेगा? सबको इक्वली लेके चलना है, पर वैसे फीचर है ना। कहीं पे देखो, क्वेश्चन के साथ ही रिलेट कर लो, आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है जी। Management translate the work to be carried out in terms of goal to be achieved and assign the means to achieve it। क्या ये स्टेटमेंट क्या चीज को रिलेट करती है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल, ऑपरेशन। वर्क डिसाइड हम कर रहे हैं कितना अचीव करना है, इतना साइन करना है, दैट मीन्स इट्स अ मैनेजमेंट ऑफ वर्क। नेक्स्ट, which of the following statement highlights that management is a group activity? कलेक्टिव डिसीजन लेना, एक दूसरे के साथ काम करना, टीम वर्क करना, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट रोल प्लस टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। हर एक मेंबर के जो भी अपने डिफरेंट इंडिविजुअल गोल है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली कॉमन गोल में जा रहे हैं, तो ये हमारे सारे के सारे फीचर्स एक ग्रुप एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द वर्क। Keeping in view the changes in the consumer demand and preference, Tushar Bakery, okay, has reduced the sugar and fat contained in its product। ठीक है, as per taste and preferences वो अपने कुछ प्रोडक्ट में चेंजेस ला रहे हैं जो कस्टमर चाहता है। उस टाइम पे क्या फीचर, क्या अप्रोच उन्होंने करी है, दैट इज अ डायनेमिक फंक्शन वो कर रहे हैं। दैट मीन्स दे काम वो ही कर रहे हैं बट उसमें कुछ न्यू चेंजेस ला रहे हैं, दैट मीन्स अ डायनेमिक फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव? इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं है? प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू देयर एम्प्लॉयज चिल्ड्रन। हाँ, ये होगा जहाँ पे मैनेजमेंट की बात हो रही हो और मेरे को फ्री फ्री कुछ दिख जाता है ना, मैं करेक्ट हुई आंसर वही ऑप्शन पढ़ती हूँ, तो बाकी ऑप्शन पढ़ने की नीड नहीं है। ऐसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे जिनको आप बहुत जल्दी आंसर कर सकते हो। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ग्लोबस लिमिटेड fulfills all its objective and organization is able to work effectively and efficiently। It is using environment friendly method of production and disposing of method। अच्छा जी, बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब परफेक्ट है। It also provide employment opportunity to the disadvantaged section of society। वर्ड आ गया सोसाइटी, क्या आ गया? सोसाइटी। जहां पे वर्ड आ जाए आपका सोसाइटी, सीधा का सीधा ऑब्जेक्ट किस पे जा रहा है आपका? सोशल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट बिकॉज। मैनेजमेंट को हम आर्ट क्यों बोलते हैं? याद करो, क्यों कहते हैं? यूनिवर्सल वैलिडिटी, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, या डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट brought into effectively differently by different manager, या फिर it is not important for the practicing manager to be member of professional association। देखो, मैनेजमेंट एक आर्ट है, अलग 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 भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी मिलकर कोई पर्टिकुलर टारगेट्स पे काम कर रहे हैं, दैट इज अ आर्ट। करेक्ट आंसर इज सी। सॉरी। योर एल्डर ब्रदर इज वर्किंग एज अ फाइनेंस मैनेजर। मैनेजर आ गया, कौन सा ऑप्शन होगा? मिडिल लेवल। आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, इतना पढ़ लिया, ही इज वर्किंग एट, सीधा आ जाओ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपका बहुत टाइम बचा सकते हैं। Which of the following is the function of top level of management?
टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है? assuring quality of output, assigning necessary duties and responsibility, taking responsibility for all the activities of business and its impact on society, या फिर ensuring that the safety standards are maintained within the organization. Correct answer is option number D. Option number D. Last 10 question of this particular chapter, that is the chapter number 1. Which of the following statement does not pretend to middle level of management? Middle level का कौन सा statement उनसे relate नहीं करता? Responsible for all the activities of the operational manager. They are responsible for the welfare and survival of the organization. Interpreter the policies made by top level of managers. Cooperate with other department for the smooth running of the organization. Correct answer is they are responsible for the welfare and survival of the organization. क्योंकि ये काम कौन करता है? ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट करती है. ठीक है. Which of the following statement is not true for lower management? इनमें से कौन सी lower management के लिए true नहीं है? Analyze the business environment and its implication for the survival of the business. Ensure the quality of the output. Strive to reduce wastage. Ensures that the safety standards are maintained. कौन सा नहीं है? Option number A. That is the analyzes the business environment and its implication for the survival. Next आते हैं 43. Identify the level of management which does not interact with the workforce directly. ऐसा कौन सा लेवल है जो डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर रहा? सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स या फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट? कौन सा नहीं करता? मिडिल लेवल. ठीक है जी. नेक्स्ट. These level of management serve as a link between top and first line. कौन इन लोगों को लिंक अप करता है? कौन सा लेवल? That is the middle level. इन लोगों को मैनेज करता है, लिंक करता है. नेक्स्ट. थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन करेंगे. कोऑर्डिनेशन के ऊपर है एंड क्या रीजन है इसका वो भी समझेंगे. द जनरल मैनेजर ऑफ Bharat Limited called the meeting of the production manager and sales manager of the company. She explained them the both of these departments are based off company success. Okay, company success पे वो लोग काम कर रहे हैं. Therefore, it is necessary for both of them to work with coordination. Obviously बात है. Also, they are told that whatever decision they took for their respective department which could affect other, they must give its information to them immediately. ठीक है. जहां पे भी जो गड़बड़ लग रही है आपस में एक दूसरे को उस चीज की इंफॉर्मेशन दो. They did the same. As a result of this, there never arose a situation in the company when the sales order could not be complied with because of shortage of the goods. इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल सा मतलब है इसका. इसका मतलब हो गया कि देयर इज अ यूनिटी ऑफ एक्शन. कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, परवेसिव फंक्शन, ये आला आला कुछ नहीं है. अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली कर रहा है और कोई भी लैक वहां पे क्रिएट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ यूनिटी ऑफ एक्शन. Last 5 question of this particular chapter speedily करेंगे. The function of management related to grouping of activities to be carried out into department and creating management hierarchy is. क्या होगा ये? 46. Organize. जहां पे हमें एक दूसरे के साथ फंक्शन ग्रुप कर रहा है कि एक डिपार्टमेंट से इधर जा रहा है, वहां से क्रिएट हो रहा है मैनेजमेंट, उसका ध्यान रखिए. दैट मीन्स इट्स अ ऑर्गेनाइजिंग.
This function of management relating to laying down the foundation for carrying out. Foundation starting function कौन सा होता है? प्लानिंग। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है। मैंने एक ही वर्ड से आंसर निकाल दिया, दैट इज अ फाउंडेशन है। फाउंडेशन मीन्स प्लानिंग। नेक्स्ट, the director of Vadhva Limited has a firm belief in teamwork, okay, where the members of the company should work hmm, should work towards fulfilling the common organizational goals. He gives more emphasis on teamwork and integration of efforts of all the individual department and specialists. He gave importance to reconciliation of individual as well as डिपार्टमेंट और प्रॉपरली सब कुछ चल रहा है और साथ के साथ उसकी वजह से उनको मैक्सिमम कैपेसिटी तक का वो डेवलप कर चुके हैं अपना एनवायरमेंट। इसका मतलब ये है यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या रही? दैट इज अ कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग नहीं, कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, माइंड में नहीं है थॉट। कोऑर्डिनेशन is considered to be a sense of management because common thread that runs through all the activities, implicit and inherent all the functions of organization, force that binds all the functions of management, या all of the above. Simple, सारी चीजें important है, that means it's all of the above. Last question of this chapter, that is a last. Okay, four function of management discussed in above para. मैं तो लास्ट ही पढ़ लेती हूँ। आ जाओ जी। Lata is a marketing manager of a company selling mobile phones. She plans a target sales of 2000 mobile phone. Allocate किया उन्होंने necessary resources और अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर लिया। उसके बाद उन्होंने अपने अंडर 6 सेल्समैन रखे। शी वर्क विद देम, उनको गाइड किया, मोटिवेट किया और अपने टारगेट्स बताए। एट द एंड, आफ्टर कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल सेल विद द टारगेट सेल, उनको ये समझ आया कि जो उनकी टारगेट सेल थी उससे उनकी एक्चुअल सेल बहुत ज्यादा रही। तो शी रिवॉर्डेड एफिशिएंट एम्प्लॉयज टू मोटिवेट देम। कौन से 4 फंक्शन इसमें रिलेट कर रहे हैं? प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया, डायरेक्ट किया और कंट्रोल किया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 150 क्वेश्चन। थोड़ा सा टाइम तो लगा है, 50 क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमने बात भी करी है, इस चीज को रिवाइज भी करते करते हम कोशिश कर रहे हैं इसको करने की, तो हमें लगा है 40-45 मिनट्स। तो ऐसे ही 50 क्वेश्चन मैं हर चैप्टर्स के आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, वीडियो कैसी लगी हो जरूर बताना। जहां जहां जो जो पॉइंट पूछे उनको जरूर कमेंट करना। रिवाइज कर लो थ्योरेटिकली, और जो भी क्वेरी है, जो भी आपको कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट सेशन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। ठीक है जी, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट चैप्टर। ओके जी, बाय, टेक केयर।